जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना इस प्रकार है। संगत जी, आज मैं गुरुजी का मैसेज पढ़ रही थी। आज गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तू शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। संगत जी, मैंने अपनी सारी डोरे जो भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसे प्यार से खींच रही थी, पर मेरी बस की नहीं थी उसको संभालना। मैं हार चुकी थी, मैं टूटी, संभली, हर बार संघर्ष किया, टूट गई, बिखर गई और गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं हार चुकी हूँ, अब ये मेरी जीवन की नैया आप ही पार लगा सकते हो। और मैंने अपनी डोर अब आपको ही दे दी है, क्योंकि अब मुझे संभालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जिसका सहारा माँ बाप भी, जो ससुराल वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ससुराल वाले ये कहते हैं कि ये मायके जाती है, इसके मायके वाले ही सब करते हैं। पर मैं अपने उस बाप की बेटी हूँ कि वो कभी नहीं चाहती कि उसके माँ बाप की बदनामी हो। और कब तक अपने माँ बाप को मैं बदनाम करती रहूंगी संगत जी। और हर बार जो भी होता उस पे मेरे माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा देते। और हर बार, अब तो मैंने अब की बार मेरे गुरुजी ने मेरे परिवार वालों को ही दूर कर दिया था मेरे से, ताकि उन पे कोई ब्लेम ना आए। और मैंने उनको अब सब कुछ कहना ख़त्म कर दिया था कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। और मेरी ससुराल फैमिली में मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मेरे से ही जेलस खाते थे। और मेरे से ही हर बार कोई बात भी हो मेरे पे ही जेलस करना, ये करना, ये अपने परिवार के कहने पे चलती है, ये करती है। पर वो गुरुजी ने देखा और उन्होंने मेरे परिवार को ही मुझसे अलग कर दिया। और क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका परिवार, मेरे परिवार मायके वाले कभी बदनाम हो। और गुरुजी ने मेरे परिवार वालों को और मेरी बहन को भी अलग कर दिया कि ताकि इन पे कोई ब्लेम ना आए। अब देखता हूँ कौन साजिश है और कौन साजिश कर रहा है। तो संगत जी, मेरे ससुराल फैमिली में मुझे नहीं पता कि मेरे सामने मेरी जो नंदे हैं बहुत मीठा मीठा दिखाती है, और पीछे क्या मेरे अंकल को क्या सिखा रही है, क्या नहीं सिखा रही, तो मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। पर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा पति ही मेरे लिए वो एक सजा है, क्या है। मैंने तो सब कुछ अपने गुरुजी पे सौंप दिया है। गुरुजी, आपकी बेटी के लिए रास्ता खत्म है। अगर आप भी रास्ता बना सकते हो गुरुजी, मुझे आप भी रास्ता दिखा सकते हो, या तो किसी सपने के तौर पर। क्योंकि आपकी बेटी ना समझ है, नादान है, कुछ समझती नहीं है आपकी बेटी।
आगे मुझे कौन सा रास्ते पे जाना है गुरुजी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मुझे आप पे, अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपके रास्ते पे चलूं तो मुझे सिग्नल दो गुरुजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मैंने करना क्या है आगे, मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं बार बार ही, और मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है गुरुजी, क्योंकि मेरा सारा भार आपने ही संभालना है। मैंने अपना सारा भार आपको दे दिया है गुरुजी। मेरे मन से जो भी चिंता है वो दूर कर देना, और जो भी मेरे कारण इन घर में अशांति फैली हुई है, इनको लगता है मेरे रहने से यहाँ पे शांति नहीं है, शांति हुई पड़ी है, तो शांति ला दो गुरुजी। इन लोगों ने, मेरे अंकल ने मुझे इतना तनाव शुरू कर दिया है कि उसकी बेटी, जब इसके पास पैसा आता है तो आपकी बेटी को उड़ तुड़ करके बोलने लग जाता है। जब पैसा खत्म हो जाता है इसके पास तो वैसे बन जाता है जैसे कितना वो हो। तो गुरुजी, इस इंसान को बिल्कुल भी अपनी फितरत का, अपनी उसका कुछ भी नहीं पता ऐसे कि है क्या ये इंसान। इसने आपकी बेटी को हर बार रुलाया, हर बार रुलाया है गुरुजी। और यही बार बार कहता है निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। कहाँ जाऊँ, आपकी बेटी कहाँ जाएगी। आपने ही संभालना है अपनी बेटी को गुरुजी। मुझे या तो रास्ता दिखाओ, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ गुरुजी। मुझे संभालो, यहाँ पे कोई नहीं है किसी का गुरुजी कुछ कहने के लिए। हर किसी ने मुझे बेदर्द करा है। आप ही संभाल सकते हो और आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हो। इस इंसान ने मेरे बच्चों को भी छीन रखा है, मेरे बच्चों को भी मेरे उससे रखते हैं गुरुजी। मुझे मेरे बच्चे दे दो, मुझे मेरे बच्चे दे दो। कहता है तेरी औकात क्या है, तू किराए पे थोड़ी रह सकती है, तेरी औकात ही नहीं है किराए पे रहने की, ना तेरे माँ बाप की ना तेरी, तुम नहीं रह सकते। तो गुरुजी, ये तो औकात की बात करता है। गुरुजी, मुझे मेरे बच्चे दे दो दोनों, और मैं अपने बच्चों को लेके कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। मैं इस इंसान से नहीं रह सकते गुरुजी, क्योंकि ये इंसान शिव नहीं है, नास्तिक इंसान है गुरुजी। ये नास्तिक, ये इंसान नहीं है गुरुजी। ये इंसान नहीं है, इंसान के नाम पर हैवान है गुरुजी, ये हैवान। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आपकी रहमत है गुरुजी, जो आप मेरे साथ हो। ये तो ये इंसान घटिया इंसान है गुरुजी, बहुत घटिया इंसान है। घटिया लोग, घटिया किस्म के लोग हैं गुरुजी। इन्हें किसी की फीलिंग की, किसी के दर्द की कोई फितरत नहीं है। बार बार ही मैं झुकूं, बार बार ही झुकूं। अपने बाहर आई तो ये सोचता है कि ये 3 महीने में अपने आप भूत की तरह लौट के आ गई। कहाँ जाऊं गुरुजी, मैं अपने मायके का रास्ता भी बंद करके आ गई हूँ, और दोबारा जाऊंगी तो क्या कहेंगे। मेरा कोई नहीं है गुरुजी, मेरे पास तो अब बड़े मंदिर आने के लिए भी पैसे नहीं है। आपको ही आना होगा गुरुजी, आपको ही आना होगा। आपकी बेटी को आपने ही संभालना होगा गुरुजी। हमेशा हमेशा के लिए आप मेरे पास आ जाओ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुजी का मैसेज आया, कितनी बारी मैं तुझे उन मुसीबतों से बचाता हूँ जिनका तुझे पता भी नहीं चला। मैं तेरे ढाल बनकर तेरे आगे खड़ा रहता हूँ और तू कहता है कि तू अकेला है। नहीं गुरुजी, मुझे मालूम है कि आप मेरे अंग संग ही हैं, रहते हैं। आपकी प्रेजेंस मुझे फील होती है। मैं तो आपके ही सहारे हूँ, जिंदगी गुजार रही हूँ। आप ही तो मुझे पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हो और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। ये परिवार मेरा नहीं, आपका है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे मालिक, रोम रोम से शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुजी का मैसेज आया, आंटी तू बहुत बेचैन हो रही है, सब्र रख। सबसे पहले मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ। तेरी किस्मत में है जो ये संदेश तुझे मिल रहा है। आज रात्रि के बाद तेरे पास धन, घर, समृद्धि, प्रसिद्धि एक चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है मेरे मालिक, आपका शुक्राना ही शुक्राना। तू मांगता वो है जो तुझे आज खुशी दे, और मैं रोकता उसे जो कल तुझे दर्द ना दे। मेरी आप छोड़िए गुरुपा, मुझे वो ही देना जो मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो तुच्छ इंसान हूँ। मेरी अकल जितनी है मैं उतनी ही बात करूँगी, लेकिन आप तो सृष्टि के मालिक हो, आप तो महाकाल हो, आप सब कुछ देख सकते हो, पर मेरे को तो कुछ नहीं मालूम। आप वही करना जो मेरे लिए ठीक हो। मैं तेरा बुरा कभी नहीं होने दूंगा। शुक्राना शुक्राना, मुझे इतने सारे पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जा, जश्न मना, जो तूने सोचा भी नहीं था वो सब होगा। ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरुपा, आपका मैसेज आया था कि बेटी मैंने तेरे परिवार पर आया बहुत सारे संकट अपने ऊपर लिए हैं। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं और मेरे परिवार की तरफ से माफी माफी, क्षमा 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 गुरुपा। हमारे इतने माड़े कर्मों की वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो गुरुपा। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जो हमारे कष्ट आपने ऊपर ले रहे हो, मेरे बच्चों और मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। तेरे रास्ते सब खुल जाएंगे। तुझे एक उपाय करना है। 5 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी एक मिट्टी का दिए में कपूर जलाकर अपने ऊपर से 7 बार बार कर उसमें जलाना है, और किस मंगलवार या शनिवार को शुरू करना है और 7 दिन के लिए करना है, शाम के टाइम, संध्या वेले। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत भला।
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। राम राम बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और न्यू सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। लव यू लव यू लव यू गुरु बा। आप अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखना। राज अंकल और उनकी फैमिली को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। मेरे गुरु पा, माफी माफी माफी। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा गुरु जी, माफ करिएगा संगत जी। और मेरे कोई जितने भी माड़े कर्म है उनकी माफी दे दीजिएगा गुरु पा। माफी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू संगत जी। मैं गुरुपा के सामने गुरुपा की बेटी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं 2-3 दिन से मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं आज बड़ा मंदिर जाऊँ शिवरात्रि के दिन, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी। जब मैंने बीच में बोला था मेरे पेट में वो गरम बहुत दर्द है, क्योंकि मुझे ठीक से टॉयलेट नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए गुरुपा ने बोला मैसेज। तो संगत जी, आज मेरा बेटा, हम दोनों शिवरात्रि के दिन हम लोग बड़ा मंदिर गए गोरेगांव वाले। तो आज उधर इतना अच्छा, इतना ब्लेसिंग मिला ना संगत जी, भर भर कर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि पहले उन्होंने वहाँ से बहुत लंबी लाइट भी थी, मगर थोड़ा भी ऐसे थकान या तकलीफ कुछ भी नहीं हुई। इतना अच्छे से अंकल जी लोगों ने स्वागत किया, आंटी जी लोगों ने, कि मैं बता नहीं इतना सुंदर मंदिर को सजाया था शिव जी का। तो बहुत वो सांप भी देख के मुझे डर लग रहा था, वैसे मैं तो बहुत डरती हूँ। फिर बहुत सुंदर मंदिर सजाया हुआ था, लाल चोले में थे गुरुपा। और इस बार लंगर प्रसाद, तो समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और ठंडाई प्रसाद, और मतलब लंगर भी था, फिर उसमें बेर था और कुल्फी था। कितना आइटम, इतना गुरुपा ने आज हमें इतना तृप्त किया है ना कि मैं, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, घर में आके खाने के बाद हम लोग रात को खाना भी नहीं बने, हम लोग वही खाए, मेरा बेटा और मैं। इतना हम लोग खुश थे, मेरा बेटा और संगत जी। मैं और एक बात बता, जब हम लोग गुरुपा का ब्लेसिंग लेके जब नीचे आए ना, जहाँ पर वो लाइव सिंगिंग होता है, वहाँ पर जो मंत्र जाप चला, ओम नमः शिवाय, ओए मैं बता नहीं सकती संगत जी। पता नहीं, मेरे शरीर में इतना पेन था, इतना दर्द था, और मेरा शरीर ऐसे सुन्न पड़ा हुआ था संगत जी। ओम नमः शिवाय का वो जो मैं भी मतलब पहले गाती थी, मुझे भी गाने का शौक है, तो मैं उसके साथ साथ गाती गई संगत जी। मेरे पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था कि कोई बिजली का करंट लग रहा है मेरे शरीर। ऐसा लग रहा था कि मैं गाते जाऊँ गाते जाऊँ गाते जाऊँ, नॉन स्टॉप गाते जाऊँ। इतना अच्छा लगा आज का मुझे, इतना ब्लेसिंग भर भर के गुरुपा ने। और गुरुपा ने बोला था, देखना महाशिवरात्रि में तुझे इतना खिलाऊंगा पिलाऊंगा कि तेरा पेट तो फुल हो जाए। तो हमेशा बोलती है ना, मुझे समोसा नहीं मिला, ये नहीं मिला। संगत जी, मैं गया 1.5 सालों से, मैं बड़ा मंदिर गई, मुझे समोसा प्रसाद कभी नहीं मिला, पर इस बार गुरुपा ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी संगत जी। मैं इतना खुश थी समोसा प्रसाद वो देखकर, मैं वो इतना कि मैं बता नहीं सकती। आज बहुत ही खुश हूँ कि मेरा तन मन इतना रोम रोम, इतना खुशी, इतना ब्लेसिंग कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा तो कोई एक बाप भी अपने बेटे को ही दे सकता है, मगर गुरुपा इतना ब्लेसिंग दे मेरे बेटे को। जो मंत्र जाप भी इतना अच्छा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे संगत जी वो मंत्र जाप सुनकर। सामने भी वहाँ भी मत्था टेका, फिर वहाँ से हम लोग खड़े थे, कॉफ़ी भी पिया हमने। इतना अच्छा लगा आज का
पता नहीं आज का कुछ अलग ही था। मैं शिवरात्रि के टाइम में मैं फर्स्ट टाइम गई। मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे ब्लेसिंग मुझे एक साथ गुरुपा दे देंगे। और इतना खिलाया-पिलाया मेरे पेट में, अभी तक पेट इतना भरा हुआ है ना, अभी तक वो टेस्ट मेरे मुँह से गया नहीं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ संगत जी, उतना कम है, मैं बता नहीं सकती। मैं आज मेरा बेटा हम दोनों इतने खुश थे जब हमें कैब भी मिल गया टाइम पर, क्योंकि गुरुपा को बोले थे कि गुरुपा हमें कैब नहीं मिलता, और कैब भी समय पे मिल गया संगत जी। और वो आंटी जी अंकल जी ने इतना अच्छा सबका साथ दिया, हाथ पकड़ पकड़ के आंटी जी लोग वो बस में बिठा रहे थे। संगत ने इतना मेहनत किया। बोलती गुरुपा उन संगत लोगों को भी थैंक यू सो मच, उनको भी इतना ब्लेसिंग दो, उनका वो काम वो सब देख के मैं दंग रहेगी संगत जी। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि मैं वहाँ के सेवा करूँ, भले एक दिन क्यों नहीं मगर मैं करूँ, तन मन से करूँ, बहुत इच्छा होती। और संगत जी मैं रहती हूँ वाशी में, और वो वहाँ पर उतना दूर मैं अकेली जा भी नहीं सकती ना। और यहाँ से अगर कोई संगत या वाशी से अगर होता तो मैं उनके साथ जाके उधर नाम लिखवा के थोड़ा सेवा तो करती थी। ओहो उनका वो सिस्टमेटिक सेवा करने का तरीका, वो आंटी जी लोग का अंकल जी लोग को इतना अच्छा लगा संगत जी। मुझे ना उस समय रोने को आया था वो सब सेवा देखकर। ऐसी सेवा आज तक मैंने कोई मंदिर में जितने नहीं देखा संगत जी। इतना गुरुपा का वो डिसिप्लिन है ना, मुझे बहुत भाग है आज। आज ये शिवरात्रि का जो मैंने देखा, मैं गई इतना बार, और इस बार पता नहीं कुछ अलग ही था कुछ। इतना खुशी, इतनी इतनी ताकत मेरे अंदर ऊर्जा भर दी गुरुपा ने कि मैं बता नहीं सकती। मैं मेरा रूम खुशी के मारे मैं आज आकर मैं ये शुक्राना करे, क्योंकि गुरुपा ने बोला था जब तू बड़ा मंदिर ये तो मेरे लिए शुक्राना ज़रूर करिए। मेरे बेटे की हम दोनों की तरफ से मैं शुक्राना करी संगत जी। मेरा बेटा भी अभी तक बोलते मम्मी अभी भी पेट भरा हुआ ही है, इतना खुश है ना वो भी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं तो इतना खुश हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, कितना भी शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। तो यही मेरा शुक्राना था। मैं गुरुपा को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे सारे दर्द को उन्हें चुटकी में ख़त्म किया आज। बहुत ही मुझे अच्छा था आज का ये, मैं कभी नहीं भूलूँगी गुरुपा, कभी नहीं भूलूँगी आज का ये जो समय। अब मैं अगला शिवरात्रि को भी मैं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा बेटा आए नहीं तो भी मैं आऊँगी। पर वो ये जो एक्सपीरियंस है मैं औरों के साथ भी मैं बाँटूँगी। जो एक नई संगत बनी है, गुरुपा की मेरी फ्रेंड है, उनको वो गाँव गई, आने के बाद मैं ज़रूर उनको बताऊँगी। इतना अच्छा लगा ना संगत जी, मैं सच्ची में मैं अभी भी रो पड़ूँगी। इतना गुरुपा ने प्यार किया ना मुझे, मेरे सारे दर्द को उन्होंने ख़त्म किया संगत जी, मैं क्या बताऊँ। अब यही विराम लेना चाहती हूँ संगत जी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। इतना गुरुपा ने इतना प्यार, इतना खिलाया, इतना पिलाया कि मैं क्या बताऊँ। गुरुपा का चोला देख के भी मैं इतनी खुश थी, रेड चोले में इतना सुंदर दिख रहे थे गुरुपा। बहुत ही सुंदर उनका व्यू था, वो इतना सुंदर सजाया हुआ तो सब देख के आज मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई, गुरुपा को साक्षात देख रही हूँ। ऐसा मुझे आज फील हो रहा था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत बहुत धन्य गुरुपा, आप धन्य, सच्ची में आप धन्य शिव जी, धन्य। थैंक यू सो मच शिव जी गुरुपा, थैंक यू। आपने मुझे आपकी संगत बनाने के लिए और मेरे बेटे को बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं मंत्र जाप करती संगत जी, कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। गुरु जी जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे दाता, मेरे प्रभु परमात्मा, मैं शुक्राना कैसे करूं, कितना शुक्राना करूं, बहुत कम है, मेरे दातिया बहुत कम है। हे प्रभु, शिव महिमा स्तोत्र का पहला श्लोक है, आपकी आज्ञा से बोलना चाहती हूँ, उसका वर्णन भी करना चाहती हूँ प्रभु। महिम्ना पारं ते परम विदुषो याद्य सदसि स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवस्तन्ना त्वयि गिर तथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामावधिग्र ममाप्ते स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरो। हे प्रभु परमात्मा, आपके गुण गाने के लिए मैं आई हूँ। आपका मंदिर के द्वार पे खड़ी हूँ और आपका कोटि कोटि काम सुंदर रूप को निहार रही हूँ। इतना मंगल, इतना सुंदर, इतना अनुपम है आपका स्वरूप। कोटि कोटि सूर्योदय, कोटि कोटि कामदेव, ये सब आ जाए तो आपकी तुलना उनसे नहीं हो सकती है परमात्मा। इतना सुंदर स्वरूप, आपकी आंखों में जो मधुरता है, शांति है, करुणा है, कोटि कोटि चंद्रोदय हो तो उसकी भी तुलना हम ना कर सके बाबा। इतना वसंत खुद आ जाए तो भी आपके शरीर की जो सुवास है वो हम सजी ना सके परमात्मा। ऐसा आपका सुंदर स्वरूप, आपका सौंदर्य और आपका माधुर्य निहारती रहूं महाशिव जी बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। और आपकी महिमा महान महान ऋषि पंडितों को, योगियों को भी महिमा को नहीं पा सके तो मैं तो कैसे पा सकूं बाबा। पर मेरा मन तो आपकी स्तुति करने के लिए नाच रहा है, गा रहा है, नाच रही हूँ। तो आपके महिमा को पूरा ना जाने तो मैं स्तुति कैसे कर सकूं। तो फिर ब्रह्मा जी से आपकी स्तुति कैसे कर सकूं, तो नाकाम समझनी पड़े। परंतु हे प्रभु, मैं मानती हूँ सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से जो स्तुति कर सकता है वो आपको अपनी अपनी समझ के हिसाब से तोतली भाषा में, जो बालक छोटा है तोतली भाषा में बोलता है तो भी प्यारा लगता है अपने माँ बाप को, वैसे मैं मेरी जो भाषा में मेरे भाव से, प्यार से जो आपकी स्तुति कर, आपका गुणगान गा रही हूँ, उसे आप स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप तो खाली भाव, भक्तों का भाव ही देखते हो, प्यार ही देखते हो। आपको भाव और प्यार के ही आप तो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हो। तो बाबा मेरा प्यार और मेरा भाव आपके चरणों में शुद्ध है और आपके प्रति आपके गुणगान सुन के मैं बहुत खुश और प्रसन्न हो गई हूँ। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको ये मेरा भाव, मेरा प्रेम पसंद आएगा ही आएगा मेरे प्रभु, ऐसा मैं मान रही हूँ। प्रभु जय हो, जय हो, जय हो। लाखों करोड़ों बार आपका जय हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज प्यारे गुरु पिता महाशिव जी है, साक्षात परमात्मा है। और कहाँ क्या करते हैं वो ना किसी ने जाना है, ना कोई जान सकता है, ना कोई जान सकेगा। 100 गुना भी माफ कर देता है, सब बाधा दूर कर। बाबा आपका आशीर्वाद भी है, हमारे कितने भी गुनाह है तो माफ कर देता है, हमें क्षमा कर देता है। ऐसे परम कृपालु परमात्मा, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। बलि बलि जाऊं, आपको बारी बारी जाऊं। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। आंटी तेरी मौज होने वाली है, तेरे घर पे पैसों की बारिश होने वाली है, तू जरूर तू वाली है, शुक्राना जरूर करी बेटा। तेरे घर इतना परेशान वाला है कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर में ये हुआ कैसे, पर तू जान ले ये तेरी किस्मत नहीं, ये गुरु जी की कृपा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा इरादे नेक है। अब जो धन आएगा वो सिर्फ तेरा ही नहीं, पूरे परिवार का उद्धार करेगा। मैं तुझे परखता नहीं, तुझे तैयार करता हूँ उसमें, उस मंजिल के लिए जिसका तूने सपना भी नहीं देखा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। परमात्मा आपके चरणों में आपकी बेटी नतमस्तक के हमेशा रहेगी। आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप सत्संग सिमरन आखिरी सांसों तक कभी नहीं छोड़ेगी। परमात्मा जीवन में, मेरे जीवन में घमंड ना प्रवेश करे, कभी मैं करूंगी नहीं बाबा। और सबका साथ प्रेम और विश्वास के पेश आऊंगी, और विश्वास क्या करूंगी। परमात्मा आप तो मेरे सिवा परमात्मा हो, फिर भी आप परमात्मा होके हमें इतना सिखाते हो ना बाबा, सॉरी, सिखाते हो ना बाबा पल पल कि कैसे रहना, कैसे बोलना है। आप परमात्मा होके भी हमें कितना दुलार से, कितना प्यार से, हम पाप भी कर देते, हम झूठ भी बोल देते, हम कुछ गुनाह भी कर देते, फिर भी आप अपने चरणों में हमें बैठने की जगह देते, हमें क्षमा करते हैं। हे महाप्रभु, हे दया के महासागर, करुणा निधान, तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तेरे चरणों की दास यीशु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यार प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मैंने सत्संग शेयर किया था, बताया था मैंने, कल हम गुरु महाराज के मंदिर गए थे शिवरात्रि पर। गुरु महाराज ने बुलाया था, हम क्या गए थे, गुरु महाराज खुद लेके गए थे हमें। इसके लिए अपने गुरु महाराज का शुक्राना, गुरु महाराज की अपार कृपा बरस रही हम पर, इसके लिए मेरे प्यारे बाबू जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल जब हम छतरपुर मंदिर में पहुंचे थे तो संगत जी मैं सोच रही थी कि बच्चे भी आ जाते। गुरु महाराज ने तो सबको ही न्योता दिया था, बच्चों को, पति को, पति ने मना कर दिया था संगत जी। और बड़ा बेटा घर पर नहीं था संगत जी, और छोटा बेटा था। छोटे बेटे को बोला था मैंने, तो छोटा बेटा मना कर दिया था। फिर गुरु महाराज ने मुझे और बेटी को साथ लेके गए थे संगत जी। पर फिर भी कहते हैं ना, हम तो माँ हैं, तो खाने से पहले अपने बच्चों की याद आई जाती है। तो सोचने लगे थे बच्चे भी आ जाते तो, जैसे गुरु महाराज को तो सब पता चल ही जाता है कि हमारे मन में क्या दुविधा चल रही है संगत जी। तो गुरु महाराज ने छोटे बेटे के मन में करी बुला लिया, डोर खींच ली संगत जी। गुरु महाराज ने उसे भी नहा धो के वो गुरु महाराज के दरबार अपने फ्रेंड के साथ पहुंच गया बाइक के ऊपर संगत जी। और फिर गुरु महाराज ने उसे लंगर प्रसाद खिलाया और फिर वो वहीं से अपने फ्रेंड के घर रुक गया संगत जी। आजकल बच्चों का क्या बोले संगत जी, जहाँ देखो वहीं चले जाते हैं। इसमें भी शायद गुरु महाराज की कोई मर्जी होगी। गुरु महाराज जी भटके को राह दिखाते हैं, उसे भी
सही रास्ता दिखाएंगे। इसके लिए शुक्राना करते अपने गुरु महाराज का संगत जी। तब हम दोनों कल लंगर प्रसाद उसमें पैक करके ही दे रहे थे संगत जी, तो पैक करके दिए थे, तो फिर मैं और बेटी लेकर आ गए थे, ऑटो में बैठे थे संगत जी। तो हमारे साथ हमारा डॉगी भी गया था संगत जी। तो हम खा भी नहीं पा रहे थे संगत जी, क्योंकि वहाँ हम खाते तो फिर वो हमें खाने नहीं देती संगत जी, इस वजह से। वैसे तो हम हमेशा जाते हैं उसे लेके, तो हम खा लेते हैं संगत जी, मगर अब की बार पता नहीं संगत जी वहाँ बैठकर खाने का मन ही नहीं होता। ऐसे लगा था जैसे हमारा पेट ही बहुत भरा हुआ है, ऐसे हो रहा था जैसे घर ही लेके जाना है संगत जी। तो मैं सोच रही थी संगत जी, क्या बड़ा बेटा काफी दिन हो गए, उसे साल भरी हो गई होगी संगत जी गुरु महाराज के दरबार गए हुए, अभी तक नहीं गया संगत जी। तो मैं सोच रही थी अब कम से कम वो शिवरात्रि पे से उधर नहीं आया था, अगर घर भी आ जाता तो घर पे ही गुरु महाराज को ये लंगर प्रसाद, गुरु महाराज का लंगर प्रसाद खिला देते, उसे भी उसके भी थोड़े कर्म कट जाते संगत जी। तो गुरु महाराज तो कहते हैं ना, कण कण में मेरे मालिक का वास है। तो गुरु महाराज ने उसको बेटे को घर ले आए संगत जी। हम घर पर आए तो पति और बेटा घर पर ही थे, बड़ा वाला बेटा संगत जी। तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ, जो गुरु महाराज ने उसे भी अपना लंगर प्रसाद चखने का मौका दिया। तहे दिल से मेरे प्यारे बाबू जी का शुक्रिया करती हूँ संगत जी। फिर हम एक प्लेट में से दो दो जने खा लिए। ऐसे तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे किसी के अपने थाली में से किसी को नहीं देना चाहिए। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है अगर गुरु महाराज ने घर पर भेजा है तो इसमें भी गुरु महाराज की लीला है कि शायद जो दो जने नहीं गए तो वो भी इसमें से गुरु महाराज का प्रसाद खा लेंगे और अपने कर्म कटवा लेंगे, इस वजह से संगत जी। तो जैसा मेरे मन में हुआ कि दो एक प्लेट में दो दो जने खा लो, तो संगत जी हमने वैसे ही किया, एक एक प्लेट में दो दो जनों ने लिया संगत जी। और बेटी को पता नहीं क्या हो गया था संगत जी, वो प्रसाद खाने के नाम से पता नहीं उसे क्या हो जाता है संगत जी। उसको पता नहीं अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है उसके चेहरे पे ही। जैसे मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज उसके अंदर जो भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक गंदगी है तो उसे बाहर निकालो गुरु महाराज, ताकि वो भगवान को प्रसाद एकदम मन से खाए, एकदम आत्मा से ग्रहण करे उसे, ताकि उसका पॉजिटिव प्रभाव उसके ऊपर पड़े संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वो दिल से खाए, एकदम मन करके कि हाँ ये खाना नहीं प्रसाद है, जो हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारी आत्मा को साफ करता है, इस तरह सोचकर वो खाए। गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, आप संभालना गुरु महाराज बेटी को। संगत जी ऐसे तो वो कान्हा जी की भक्त है, पर गुरु महाराज को इतना नहीं मानती बिल्कुल भी संगत जी। प्रसाद भी बहुत देती हूँ तो एकदम वैसे उसका मन हो जाता है लेने के, मना भी नहीं करा जाता और लिया भी नहीं जाता। उसे पता मना करूँगी तो मम्मी डांटेगी, इस वजह से संगत जी फिर भी उसे कैसे जैसे करके मैं उसे खिलाई देती हूँ थोड़ा सा प्रसाद। गुरु महाराज खिला देते हैं, मैं क्या खिला देती हूँ, ऐसे ही खिचड़ी करके थोड़ा सा खा लेती हूँ संगत जी। इसके लिए गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज आप उसे शुद्ध बुद्ध दो कि वो भगवानों में भेदभाव ना करे। उसे लगता है कि वो कान्हा जी ही सबको, कान्हा जी को ही बिल्कुल वो करती है। और गुरु महाराज के पहले तो वो गुरु महाराज को मानती थी संगत जी, पता नहीं क्या हो गया फिर बीच में कहाँ से डिस्टेंस कर दिया, किसी ने किया क्या खुद हुआ मुझे नहीं पता संगत जी। पर अब मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज आप बेटों को अच्छी तरह से जोड़ो, ताकि फिर हम सब साथ में आ सके और आप ही लेके जा सकते हो हमें, क्योंकि हमारे में कहाँ इतनी हिम्मत है कि हम सबको बटोर के लेके जा सके। आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है गुरु महाराज। तो आप ही कुछ इनकी बुद्धि ऐसी सही करो कि सब मिलजुल के मेरे गुरु महाराज के दरबार जाए और मेरे गुरु महाराज के दर्शन करे उस पावन मंदिर में। उस मेरे को तो संगत जी वो स्वर्ग लगता है, मुझे मंदिर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में आ गई हूँ संगत जी। मुझे स्वर्ग वाली फीलिंग होती है, जीते जी स्वर्ग कहीं देखना हो तो गुरु महाराज के मंदिर में जाकर देखो संगत जी। क्योंकि मैं पहले दिन ही, जब मुझे पता भी नहीं था गुरु महाराज के बारे में, तब भी मैं फर्स्ट टाइम गई ना, तब से ही संगत जी मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई थी ना वहाँ से। मुझे बिल्कुल ये लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में प्रवेश कर कर आई हूँ बाहर संगत जी। और अब मैं चाहती हूँ कि बच्चों को और पति को भी यही फीलिंग आए, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि भगवान का मतलब क्या होता है। क्योंकि एक तो इंसान सामने देखता है तो उसे लगता है हाँ है भगवान, वो फील नहीं कर पाता, उसे फील करने में और देखने में बहुत फर्क होता है संगत जी। फील करता है ना इंसान तो आत्मा से जुड़ता है भगवान से। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप इन सभी को आत्मा से जोड़े और सभी संगतों को जोड़े, ताकि वो तन मन धन से मेरे गुरु महाराज को ध्यान सब
एक तो होता है दिखाने के लिए नाम जप करते, एक होता है दिखाते हम लोगों को कि हम मंत्र कर रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम गुरु महाराज का नाम लेते हैं। एक होता है कि बस हम नाम नहीं ले रहे मगर फिर भी मन के अंदर एक भाव भगवान के प्रति लगा हुआ है। संगत जी बार बार संगत जी सत्संग में बताते मंत्र जाप करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, मंत्र जाप। तो मैं कहना चाहती हूँ संगत जी इस तरीके से कोई मंत्र जाप नहीं करता। मंत्र जाप करने के लिए गुरु महाराज खुद जोड़ते हैं उन्हें। जब तक गुरु महाराज हमसे खुद से कनेक्ट करने की हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते ना संगत जी, तो हम कितने भी मंत्र जाप करें वो नहीं हो सकता संगत जी। और एक भाव जो मेरे गुरु महाराज हमारे अंदर देते हैं ना, मन के अंदर आत्मा में, कि हाँ तुम मुंह से नहीं बोल रहे हो मगर मन में मुझे बिठा रखा है, तो वही मंत्र जाप है, वही भगवान से कनेक्शन होता है संगत जी। और उसमें ही सारी खुशियाँ होती है जो हम कहीं भी ढूंढते हैं, रिश्तों में, परिवार में, रिश्तेदार में, वो कहीं नहीं मिलती संगत जी। वो खुशी जो गुरु महाराज से जुड़ने के बाद मिलती है। और ये मेरे गुरु महाराज ने मैंने प्रदान करी है ये क्षमता, अपने आशीर्वाद प्रदान करा है मेरे बाबूजी का, मेरे प्यारे बाबूजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मुझे इस काबिल समझा मेरे गुरु महाराज ने, इस काबिल बनाया कि वो मुझसे कनेक्ट कर सके। तहे दिल से मेरे प्यारे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं इतनी कोई पूजा अर्चना नहीं करती संगत जी, 2-3 पेज में शिव महापुराण के पढ़ती हूँ। गुरु महाराज ने पढ़वाते हैं मुझे, गुरु महाराज ने बोल बोल के मुझे पढ़ना सिखाया है संगत जी। मैं तो मुझे कभी वैसे तो मुझे भगवानों के सीरियल देखना तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। बचपन से ही मुझे इन चीज़ों में रुचि रही संगत जी। फिल्मों में तो मुझे इतनी रुचि नहीं रही संगत जी, मैं बहुत कम फिल्में देखती थी पहले से ही। और कहीं घूमने भी जाती थी तो कभी फिल्म वगैरह में नहीं जाती थी संगत जी। बस मुझे भगवानों के वो दिखा दो, पढ़ने में दिमाग में बस भगवान में जैसे भक्ति में ही जाने का हमेशा से जैसे लगता है ना। भगवान किसी को वो करता है कि हाँ इस इंसान को आगे जाके हमारे बारे में जानकारी देके इसे आगे किसी की हेल्प हो सके, उस तरीके का मेरे गुरु महाराज ने मुझे शुरू से ही ऐसा ही बनाया है संगत जी। और मैं इसके लिए अपने गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत बहुत भाग्यशाली है होते हैं ऐसे लोग जो जिन्हें भगवान का सामर्थ्य मिलता है संगत जी। क्योंकि यहाँ तो अपने ही रास्ता पे छोड़कर चले जाते हैं, और तो दूसरों से क्या उम्मीद रखे संगत जी। मगर ऐसे वक्त में मेरे गुरु महाराज आए, आज मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ परिवार है पूरा संगत जी। इसके लिए मेरे प्यारे बाबू जी का शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बच्चे भी रास्ते से भटक गए थे मगर मेरे गुरु महाराज ने उन्हें भी लेन पर लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। पति रास्ते से भटका हुआ ही था पहले से ही संगत जी, पहले से ही भटका हुआ था संगत जी। और मेरे गुरु महाराज ने पर गुरु महाराज को हम पर दया आई संगत जी। मेरे गुरु महाराज खुद आ गए हमें गड्ढे से निकालने के लिए। मेरे प्यारे बाबू जी का शुक्राना करती हूँ, वो हमारे साथ है तो हमारा जीवन है संगत जी। अगर मेरे गुरु महाराज हमारे साथ नहीं तो हमारा जीवन बिल्कुल नर्क है संगत जी। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी मेरे गुरु महाराज हमारे साथ है, अंग संग सदा सहाय, तो ये नर्क भी हमारे लिए स्वर्ग है संगत जी। और मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे गुरु महाराज को पाकर, बहुत खुश हूँ। सब कुछ खो के संगत जी अपने भगवान को पाया है, और मैं इसके लिए अपने प्यारे गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। कहते ना 7.5 शनि महाराज की ऐसी भयंकर होती है संगत जी, इंसान ना तो मरता है और ना बचता है संगत जी। और उसमें भी सारे रिश्तेदार, सारे जो भी हमारे कनेक्शन होते हैं सारे कट हो जाते हैं संगत जी, कोई साथ नहीं रखता संगत जी। फिर भी मेरे गुरु महाराज ने ऐसे मुश्किल समय में आकर हमें थामा है संगत जी, कि सब हैरत करते हैं कि ये मतलब इतनी परेशान होने के बाद भी कैसे ये लोग ठीक है संगत जी। और मैं सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को दूंगी, क्योंकि आज हम सब सुरक्षित है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा है और इनका आशीर्वाद है जो हर पल हमारे साथ रहता है। इनकी इनकी बढ़ियाई के लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ते हैं संगत जी। मेरे पास इतने शब्द ही नहीं है मैं मेरे गुरु महाराज की बढ़ियाई पूरी तरह से कर सकूँ संगत जी। बस यही प्रार्थना करूंगी मेरे गुरु महाराज से, गुरु महाराज जिससे आपने हम पर कृपा बरसाई है वैसे ही सभी संगत पर बरसाना मेरे गुरु महाराज, सबका बेड़ा पार करना, सबको सुख शांति बख्शीश देना, सबको मन की शांति देना और सभी गलत लोगों को दूर रखना संगत जी। और मैं अपने हाथ जोड़ के अपने गुरु महाराज से, अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से, अपने बाल पितरों से, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझसे, मेरे पति से, या मेरी फैमिली से, बाल बच्चों से, या मेरी पूरी फैमिली से, हमारे कुल की फैमिली से
जो भी हमसे पाप हुए, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए, हमारे पितरों से, हमारे पूर्वजों से जितने भी पाप हुए, जो उनके जीते जी उन्होंने पाप किए, उन सभी पापों के लिए हमें मुक्त करो मेरे गुरु महाराज। हम सबको मुक्त करो, उन पापों के लिए क्षमा करो मेरे गुरु महाराज। आपकी बच्ची आपसे प्रार्थना करती है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो तकलीफ चलती आ रही है, इससे बहुत पीढ़ियाँ गुरु महाराज तकलीफ में गुजरी है। किसी ने वो नहीं देखा सुख जो एक ईश्वर की कृपा से जो मनुष्य को मिलना चाहिए था मेरे गुरु महाराज। सब तकलीफ में होते हुए ही गुजरते जा रहे, गुजरते जा रहे, गुजरते जा रहे। वो इसको मार रहा है, वो उसको काट रहा है, वो उसको तकलीफ दे रहा है, वो उसके रिश्ते तोड़ रहा है। इस चीज़ों से बाहर निकालो मेरे गुरु महाराज। आपकी बच्ची पे इतनी कृपा करो। मैं सबकी तरफ से आपके आगे दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। उस तकलीफ से सबको निकालो बाहर मेरे प्यारे बाबूजी, सबको निकाल दो और सबकी बुद्धि सही कर दो। कोई किसी का ना छीने ना काटे। ये जो भी दोष लगा हुआ है हमारे कुनबे पे, जो उस दोष से हमें मुक्त करो मेरे गुरु महाराज, सबको मुक्त करो। क्योंकि आप ही कहते हो कि करने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो और सही करने वाले भी आप हो। तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं मेरे गुरु महाराज। तो सबकी बुद्धि सही कर दो ना। आप अपने जीवन में सब व्यस्त रह के अपना अपना जीवन अच्छे से जी सके, कोई किसी के ऊपर परेशानी ना डाले। जो भी हो सिर्फ भगवान जो दे वो खाए, भगवान जैसे रखे वैसे रहे। इतनी प्रार्थना है आपसे मेरे गुरु महाराज। कोई किसी को तकलीफ ना दे, ना कोई जीव जंतुओं को, ना पशु को, ना इंसानों को, कोई किसी को तकलीफ ना दे, ना कोई किसी के घर में टांग अड़ाए और सबको मेरे गुरु महाराज की भक्ति का दान मिलाए। ये मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु महाराज। बार बार आपकी बेटी यही प्रार्थना कर रही है मेरे मालिक। क्योंकि जो कष्ट से आपने मुझे निकाला है ना, मुझे निकलने में ही 45 साल लगे इस चीज़ को मेरे गुरु महाराज। मेरे पियर में भी यही था और ससुराल में आई तो उससे कहीं ज़्यादा मैंने ससुराल में आके जो तकलीफ देखी ना, मैं ये प्रार्थना करूँगी मेरे गुरु महाराज से कि कोई हमसे जो दुश्मनी भी रखते ना, उस दुश्मन के जीवन में भी इतनी तकलीफ ना आए। क्योंकि हर किसी के पास मेरे गुरु महाराज नहीं होते जो उन्हें बचा सकते हैं। हर किसी के पास नहीं होते। इंसान कहते हैं ना कर्म गलत कर देता है। इंसान तो कहता है ना गलत चीज़ों में हाथ तो डाल देता है, मगर वो ये चीज़ सोचना भूल जाता है कि इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। आज उसके साथ है तो वो लौट के भी आ सकता है संगत जी। और इतनी समझ हर किसी इंसान को मेरे मालिक नहीं दे पाते और हमारे गुरु महाराज ने हमें दी है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बाबूजी का कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ और मेरे गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि सबको ही आप इस पूरे कुल को मुक्त कर दो बाबूजी इस दोष से, और सब अच्छे से रहे अपने अपने घर में। मैं यूं नहीं कह रही गुरु महाराज के एक दूसरे से वो करे, नहीं मेरे गुरु महाराज अपने अपने घर में खुश रहे, अपना कमाए और अपना खाए, ना किसी का हड़पे ना किसी को छोड़े। यही प्रार्थना है मेरे गुरु महाराज। क्योंकि हमारे ऊपर बैठे हमारे पितर महाराज, हमारे पूर्वज भी यही सोचते होंगे कि हमारे कुनबे में कोई तो ऐसा इंसान आए, कोई तो आए कि जो हमें इस दोष से मुक्त करे। क्योंकि जब तक इस दोष से मुक्ति उन्हें नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे गुरु महाराज कृपा करो अपने मेरे प्रभु, कृपा करो अपने बच्चों पे। कोई दूसरी औरत कर रहा है, कोई दूसरी लड़के के चक्कर में, कोई दूसरे आदमी के चक्कर में, इन सब चीज़ों से बाहर निकालो बाबूजी, इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। जो भगवान रिश्ते बना के बेचता है उसी में खुश रहे सब, कोई किसी गलत रास्ते पे ना जाए गुरु महाराज जी। तो ये आपकी बेटी की प्रार्थना है प्रभु, इतनी कृपा करो हम पर। और अगर आपको लगता है कि बेटी ये गलत बोल रही है, कुछ गलत बोला है मैंने किसी के लिए भी, तो मैंने क्षमा कर देना बाबूजी। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि आप हमारे लिए इतना कष्ट झेल रहे हो, हमारी सारी परेशानी अपने ऊपर ले रहे हो, बच्चों की, पति की, मेरी, उन सभी के लिए हमें क्षमा कर देना मेरे प्यारे गुरु महाराज, हमें क्षमा कर देना। और मैं आपका कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। आपका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे गुरु महाराज, कभी नहीं उतार पाएंगे। और इसके लिए हमें क्षमा कर देना मेरे प्यारे बाबूजी, क्षमा कर देना। और सदा हमारे अंग संग सदा सहाय रहने के लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे बाबूजी, स्वीकार कर लेना मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, लव यू बाबूजी। बहुत अच्छे बाबूजी है मेरे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे सबने ठुकरा दिया था, मेरे मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और इन्हीं के लिए ही मेरे आंसू मेरे आंखों से निकलते हैं। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे बाबूजी का। बहुत मेरा तो मन यूँ करता है संगत जी कि मैं गुरु महाराज का जो दरबार है छतरपुर मंदिर में ही रह लूँ, वहीं अपना डेरा बना लूँ, मंदिर के अंदर ही रहूँ, कहीं और कहीं कुछ जाना आना ही नहीं, बस वहीं मेरे भगवान की भक्ति करे, उनका काम करे,
भगवान के चरणों में ही जीवन बिताते। कितनी बड़ी बात है संगत जी, अपने लिए तो सब कोई जीता है, दूसरों के लिए जी जब पता चलता है। भगवान ने हमें चुना, उसके लिए मेरे प्यारे बाबूजी का शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया, हर एक चीज का शुक्रिया ना, क्योंकि आपका दिया हुआ ही है सब कुछ। जो भी बच्चे दिए आपने, इतने आज्ञाकारी संस्कारी समझदार बच्चे दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटान शुक्राना मेरे प्यारे बाबूजी। शुक्राना, आपने पति इतना अच्छा दिया। मुझे तो ये नहीं पता मेरे बाबूजी कि मेरा पति अच्छा है क्या गलत है, मुझे नहीं पता मेरे प्यारे बाबूजी, क्योंकि मैं इतनी जानकारी है ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पति तो कभी घड़ी भरी मेरे से बैठ के बात ही नहीं करी उसने आज तक। उसके साथ रहते हुए 25 के 26वीं साल लग गई, मगर मुझे मेरे पति के बारे में कुछ आता पता नहीं है। बस वो साथ रहते हैं इतना पता है, बाकी और कुछ नहीं पता मुझे। किधर जाते किधर आते, क्या करते क्या नहीं करते, बस मुंह से बोल दिया बस हाँ। बाकी भगवान जाने, भगवान संभाल रखा है सब कुछ। कभी 5,000 रुपया गिर गया, कभी बोलते मेरे 5,000 गिर गए, कभी बोलते मेरे 7,000 गिर गए, कभी बोलते मेरे 10,000 गिर गए। झूठ बोलते सच बोलते नहीं पता मुझे संगत जी, बस सब कुछ मालिक पे छोड़ रखा मैंने तो तब से ही। मालिक तू देख कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, मैं कुछ नहीं जानती। बस ये चोंच दिया है ना मालिक ने, तो चुग्गा भी वही देंगे, कब देंगे कैसे देंगे वो जाने, वो उनका काम जाने। उनके भरोसे लाइफ चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, आगे भी उनको ही संभालना। छोड़ दिया मैंने तो सब कुछ, वही संभालेंगे, कैसे संभालेंगे। हमारी सुरक्षा कर रहे हैं हर प्रकार से, बच्चों की पति की। इसके लिए मैं अपने प्यारे बाबूजी का बच्चों की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना बोलती हूँ, बेटा बेटी की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और पति की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक का सब सही कर दो, बस बुद्धि उद्धि सही कर दो बिल्कुल। मेरे मालिक पति को समझ सके बीवी का मतलब क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है। खाली खुद के परिवार से मतलब नहीं, फैमिली से भी मतलब होना चाहिए। जब किलो भर चून उनके पल्ले बंधा हुआ है ना, तो उस चून के बारे में सोचना होता है, उस चून को कैसे क्या करना है, ये उनको समझ आनी चाहिए। जो बच्चे वाला दिमाग है ना उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि सही करो, ये आपकी बेटी आशीर्वाद ना करती। और ये मैं शुक्रान सत्संग में मेरे प्यारे बाबूजी स्वीकार करना, भूल चूक माफ करना। संगत जी, आपको मेरी अगर किसी बात से बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना, और जो सुने उसका भी कल्याण, जो ना जो बोले उसका भी कल्याण, और भूल चूक माफ करना मेरे प्यारे बाबूजी। सबका भला करना दाता रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी। लव यू बाबू जी, लव यू। जय गुरु जी।